स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टार आइकॉनिक एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 6 है, जिसमें हम आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे। मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और कॉपी और कलम लेकर बैठे ताकि दी गई जानकारी आप नोट कर सकें। तो चलिए बिना समय गवाए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को जानने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता होना चाहिए। यदि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 5 नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 5 देखिए, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया है। यहाँ पर हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताएंगे। तो चलिए इसको जानने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ एक डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों में क्या समानता है, इन दोनों को कैसे समझा जाएगा, इन दोनों में क्या भिन्नता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब वैद्युत क्षेत्र है, ये किसी चार्ज के चारों तरफ का प्रभावी क्षेत्र होता है। ध्यान दीजिएगा, चार्ज के चारों तरफ का प्रभावी क्षेत्र होता है। अब ये प्रभावी क्षेत्र का मतलब हुआ कि किसी चार्ज के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें उपस्थित कोई टेस्ट चार्ज, कोई प्रेक्षण आवेश अपने ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स फील करता है, महसूस करता है, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो ये वही बात है, किसी चार्ज के चारों तरफ का प्रभावी क्षेत्र। एक बार फिर से बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। किसी आवेश, मतलब किसी चार्ज के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें उपस्थित कोई बाह्य चार्ज अपने ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स फील करता है, अनुभव करता है, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के चारों तरफ के प्रभावी क्षेत्र में किसी बिंदु का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। एक बार फिर से देखिए, हम आपको बता रहे हैं ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। किसी चार्ज के चारों तरफ के प्रभावी क्षेत्र में
किसी बिंदु का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो कहीं ना कहीं आपको दोनों चीज समझ में आ रही होगी। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के चारों तरफ की एरिया को डिनोट करता है, लेकिन इंटेंसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो किसी पॉइंट के लिए मानी जाती है। जैसे हम कहते हैं, मान लीजिए हमारे पास प्लस क्यू कूलम का एक चार्ज है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज दैट ये है। अगर ये कवर किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी स्थिति मानी जाएगी। लेकिन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो किसी पॉइंट के लिए माना जाएगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक टेस्टिंग पॉइंट है, मतलब क्या नाम है, प्रेक्षण बिंदु है। मान लेते हैं सपोज दैट कैपिटल पी है। तो कैपिटल पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे और पूरे को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। तो आई होप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये पूरा क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी टेस्टिंग पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसे हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो अगर ये चीज समझ में आपको आ गई होगी तो यहाँ पर हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनीशन देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या बनती है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी टेस्टिंग पॉइंट पर स्थित टेस्टिंग चार्ज पर लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स और टेस्टिंग चार्ज की मात्रा के अनुपात को उस बिंदु का, मतलब जिस बिंदु पर, जिस टेस्टिंग पॉइंट पर हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, उस बिंदु का वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जिसको हम शुद्ध तरीके से इस तरीके से कह सकते हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित प्रेक्षण आवेश का मतलब हुआ टेस्टिंग चार्ज पर लगने वाले वैद्युत बल और क्या कहेंगे हम, प्रेक्षण आवेश की मात्रा के अनुपात को क्या कहेंगे हम, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहां देखिए, ये रही डिफिनीशन आपकी। किसी वैद्युत क्षेत्र में मतलब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी बिंदु पर, मतलब किसी प्रेक्षण बिंदु पर या किसी टेस्टिंग पॉइंट पर स्थित किसी प्रेक्षण आवेश मतलब टेस्टिंग चार्ज पर लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स और टेस्टिंग चार्ज की मात्रा के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो आई होप अगर ये डिफिनीशन आपको समझ में आई है तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ध्यान दीजिएगा। किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित प्रेक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल और प्रेक्षण आवेश की मात्रा के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर इस डिफिनीशन को आप समझ रहे हैं तो हम मान सकते हैं, माना किसी वैद्युत
वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एक प्रेक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट उपस्थित है या स्थित है जिस पर वैद्युत बल कैपिटल एफ, मान लीजिए वेक्टर कैपिटल एफ लग रहा है तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई, वेक्टर कैपिटल ई क्या मिलेगी। इसके लिए परिभाषा देखिए, हमने परिभाषा लिखा है और परिभाषा के अकॉर्डिंग माना गया। सपोज दैट किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी बिंदु पर मतलब किसी टेस्टिंग पॉइंट पर एक प्रेक्षण आवेश है मतलब टेस्टिंग चार्ज क्यू नॉट है स्थित है जिस पर वैद्युत बल इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज दैट हम कितना मान लेते हैं वेक्टर एफ लग रहा है, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, स्मॉल ई का कैपिटल ई वेक्टर कैपिटल ई का मान क्या होगा। इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं वेक्टर कैपिटल ई इक्वल टू वेक्टर कैपिटल एफ अपान क्यू नॉट। ये रही बात, ध्यान दीजिएगा। किसी पॉइंट पर मतलब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी टेस्टिंग पॉइंट पर या किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैपिटल ई इक्वल टू वेक्टर एफ अपान क्यू नॉट। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर इसको परिमाण के रूप में लिखना चाहते हैं, परिमाण के लिए देखिए ये वेक्टर रूप है, अगर ये सदिश रूप है इसके लिए अगर आप परिमाण लिखते हैं तो परिमाण के लिए हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ई इक्वल टू मॉड ऑफ कैपिटल एफ अपान क्यू नॉट, या हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कैपिटल ई इक्वल टू कैपिटल एफ अपान क्यू नॉट। देखिए ये चीज हो सकती है। तो यदि ये आपको समझ में आया हो तो बड़ी अच्छी बात है। ये रही आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यदि आपने इसको नोट किया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसके बाद आगे बताएंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई की विमा और इसके मात्रक क्या होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आगे हम देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट बनता है कैपिटल ई का मात्रक मतलब यूनिट और विमा मतलब डायमेंशन, इसको हम क्या मानेंगे। तो कैपिटल ई का मात्रक और विमा यदि आपसे पूछ लिया जाए तो कैपिटल ई का मात्रक क्या बनेगा। अभी आपने फॉर्मूला देखा है कि कैपिटल ई इक्वल टू कैपिटल एफ अपान क्यू नॉट मिला। अब अगर यहाँ अगर मात्रक देखना है तो मात्रक तो यहीं से मिलेगा, तो अगर मात्रक यहीं से मिलेगा तो क्या मिलेगा, तो यहाँ देखिए क्या मिलता है आपको, कैपिटल ई इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट है। एफ मतलब फोर्स और फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन और ये कूलाम चार्ज है जिसका मात्रक कूलाम होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सूत्र से मतलब जो फार्मूला है इससे सूत्र से हमको क्या मिलेगा, सूत्र से हमको मिलेगा कैपिटल ई का मात्रक क्या मिलता है न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, जिसको हम इंग्लिश में N/C लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम। आगे देखिएगा, अगर आपसे कह दिया जाए कि इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन मतलब कि इसकी विमा क्या होगी, तो डायमेंशन
ऑफ कैपिटल ई। डायमेंशन ऑफ कैपिटल ई अगर आपको ज्ञात करना है तो यहीं से तो डायमेंशन मतलब हमको विमा भी तो यहीं से मिलेगी। तो विमा के लिए कैसे निकालेंगे आप? इसके लिए हम लिख सकते हैं क्या, डायमेंशन ऑफ कैपिटल एफ अपॉन डायमेंशन ऑफ क्यू नॉट। अब देखिए डायमेंशन ऑफ एफ मतलब एफ की बीमा, जो एफ की बीमा होगी वो क्या होगी? तो आपको पता है कि डायमेंशन ऑफ एफ मतलब ये होता है एम एल टी पावर -2, एम एल टी पावर -2। और ये क्यू नॉट है, इसकी बीमा क्या होती है, इसका डायमेंशन क्या होता है, ये होता है ए टी। अब अगर आप इसको और बेटर लिखना चाहते हैं, इसको ऊपर कर दीजिए तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है एम एल टी पावर -3 ए पावर -1। ये हो गया डायमेंशन ऑफ कैपिटल ई, मतलब कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बीमा आपको मिलेगी एम एल टी पावर -3 ए पावर -1। तो आई होप इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये जो मात्रक आपको बताया गया है आप इसको याद रखिएगा, ये एसआई मात्रक है। कैसा मात्रक है? एसआई मात्रक है। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये बता देते हैं, नोट पॉइंट है कि कैपिटल ई का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। ये भी एसआई मात्रक है, इसको हम क्या कहेंगे, ये भी एसआई मात्रक है, ध्यान दीजिएगा। एसआई मात्रक, कैपिटल ई का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। तो हमने आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताया और इसकी विमा और इसका डायमेंशन, इसका क्या नाम है, विमा क्या होगी, इसके बारे में हमने बताया। आई होप इतनी चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए हम आपको आगे बताते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फोर्स ऑन ए चार्ज्ड पार्टिकल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स ऑन ए चार्ज्ड पार्टिकल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब किसी वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, किसी वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल हम देखेंगे। फोर्स ऑन ए चार्ज्ड पार्टिकल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल। तो ये देखिए, ये कैसे हम ज्ञात करेंगे, इसके लिए भी इससे पहले जो आपको मिला है वेक्टर कैपिटल E इक्वल टू, अभी आपको मिला वेक्टर कैपिटल F अपॉन क्यू नॉट। तो ये हम मान लेते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें हमने एक टेस्टिंग चार्ज क्यू नॉट को रखा है, जिस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर F है। अब अगर आपको ज्ञात करना है कि कितना बल लग रहा है तो यहीं से हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं वेक्टर F इक्वल टू वेक्टर E इंटू क्यू नॉट। वेक्टर F इक्वल टू वेक्टर E इंटू वेक्टर वेक्टर E इंटू क्यू नॉट। ये और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं वेक्टर F इक्वल टू क्यू नॉट इंटू वेक्टर E। तो ये क्या है, ये किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल है। अब अगर हम लिखें परिमाण के रूप में, परिमाण के रूप में अगर लिखना है हमको तो परिमाण के रूप में कैसे लिखेंगे इसको, परिमाण के रूप में लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर F इक्वल टू क्यू नॉट इंटू मॉड ऑफ वेक्टर E।
और ऐसा लिख सकते हैं F इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। देखिए बात एक ही है, यहाँ पे मॉड लगा हुआ है, यहाँ मॉड नहीं लगा, लेकिन परिमाण की ही बात कही जाएगी। तो ये आपको बताया गया F इक्वल टू इतना है। अब आगे देखिएगा, इसके बाद हम एक दो एग्जाम्पल्स बताते हैं कि कैसे ये जो फार्मूला हमको मिला है कैसे ज्ञात किया जाएगा, किस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे एक क्वेश्चन आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिया जाए, एक एग्जाम्पल है, हम कहते हैं कि किसी आवेश पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है। किसी आवेश पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है यदि आवेश की मात्रा 2 गुणे 10 की घात -3 कूलाम हो, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तीव्रता क्या होगी? तो ये अगर आप ज्ञात करना चाहते हैं तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें किसी आवेश पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है यदि आवेश की मात्रा 2 गुणे 10 की घात -3 कूलाम हो, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? इसके लिए यदि आप हल करते हैं तो आप कैसे लिखेंगे? दिया है, क्या क्या दिया है आपको? दिया है F इक्वल टू 10 न्यूटन, राइट। आपको और क्या दिया है? स्मॉल q इक्वल टू या स्मॉल q नॉट इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ कूलम दिया हुआ है। यहाँ आप C लिख सकते हैं। आपको ज्ञात क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब कैपिटल E इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपको फार्मूला मिला है, क्या मिला है? कैपिटल E इक्वल टू F/Q0। अगर आप इसको समझ रहे हैं, आपको याद है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं F का मान कितना है? F का मान 10 और नीचे Q0 का मान आपको दिया है 2 इंटू 10⁻³ आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसको आप ऊपर लेकर जाएंगे तो आपको मिलेगा 10 इंटू 10⁻+3, क्योंकि जब घातें ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आती है तो उनका चिन्ह बदल जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बटे 2 कर देंगे। यहाँ देखिए एक बार फिर से बता रहे हैं कि अगर घात का मान नीचे से ऊपर जाता है या ऊपर से नीचे आता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है। अब यहाँ आप डिवाइड कर सकते हैं, ये 5 आएगा, मतलब इसका आंसर 5 इंटू 10⁻3। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपने ज्ञात क्या किया? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने ज्ञात की है, और इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, जाते जाते हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन छोड़कर जाएंगे जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो जाते जाते हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।